हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो मैंने अपना जैम स्टार्ट कर लिया है। अभी हम लोग चलते हैं वीएस कोड में। मैं यहाँ एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर डॉट पीएचपी। ओके, एक मल्टीलाइन कमेंट कर लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर होता है कंडीशंस को कंबाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग एंड का यूज़ करते हैं, और का यूज़ करते हैं। तो हम लोग वन बाय वन इसको राइट राइट डाउन करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्या होता है? एंड। एंड एंड को बोला जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास $x और $y सपोज दो वेरिएबल है। तो अगर इसमें इसका जो हम लोग एंड ऑपरेटर अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि बोथ कंडीशन ट्रू। अब ये कैसे होता है, ये हम लोग यहाँ पे चलते हैं, कोड से समझते हैं हम लोग कि ये कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, $x इज इक्वल टू 10, ठीक है। $y इज इक्वल टू 20। ओके, अभी यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिखूंगा जो कि एंड के बेस पे होगा। इफ $x इज इक्वल टू के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये हमारा वैल्यू मैच करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर इक्वल टू 10 और एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, एंड $y इक्वल टू 20 होगा, तो ये वाला कोड मेरा एग्जीक्यूट होगा। जैसे मैंने लिख दिया हेलो। तो हेलो तभी प्रिंट होगा जब ऊपर के दोनों कंडीशंस, बोथ कंडीशंस ट्रू। मतलब x इक्वल टू 10 होगा और y इक्वल टू 20 होगा। दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगा तभी तभी ये प्रिंट होगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग रन करके देखते हैं इसको। लॉजिकल ऑपरेटर। तो देखिए यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है। अगर इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ, जैसे अभी मैंने कर दिया $x का वैल्यू 10 है, अब मैंने 11 कर दिया, अभी क्या होगा? अभी ये प्रिंट नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो अपने इल्स भी पढ़ा हुआ है, तो इल्स में हम लोग डाल देते हैं इसको। तो इल्स वाला पार्ट जो है अभी प्रिंट हो जाएगा। हम इसमें डाल देते हैं, मैसेज डाल देते हैं, बहुत कंडीशन नॉट ट्रू। स्पेलिंग मिस्टेक के लिए सॉरी, वो हो जाता है कभी कभी। ठीक है, अभी हमारा क्या प्रिंट करेगा? बोथ कंडीशन नॉट ट्रू, बोथ कंडीशंस आर नॉट ट्रू, ठीक है। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि एंड जो होता है वो क्या होता है। तो एंड जो हमारा होता है वो होता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो हम लोग एंड का यूज करते हैं। उसके बाद है हमारा और, ठीक है।
तो और में क्या होता है, और में होता है कि आइदर, मतलब कोई एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगा, वन ऑफ द वन ऑफ द कंडीशंस इज ट्रू। मतलब अगर डिफरेंट डिफरेंट दो तीन चार पांच कंडीशंस दिए गए हैं, उसमें से अगर एक भी ट्रू हो जाएगा, तो उस केस में हम लोग क्या हो जाएगा, और का हम लोग यूज कर सकते, जैसे हम लोग इसी एग्जांपल में और का यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो है x इजकल टू 10 है, बट यहाँ पे हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, x इजकल टू 11। तो ये तो ट्रू नहीं हो रहा है, बट डॉलर वाई इजकल टू 20 है, ये ट्रू हो रहा है। मतलब एक कंडीशन फॉल्स है और दूसरा कंडीशन ट्रू है। तो ये जो है, और जो है, और का मतलब होता है एक कंडीशन, कोई एक सा कंडीशन जो है ना ट्रू होना चाहिए। तो अभी हमारा ये वाला रन कर जाएगा। तो आपको और भी समझ में आ गया, और में सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होने पे वो हो जाता है। और उसके बाद है एक्सॉर। एक्सॉर में क्या होता है, एक्सॉर में होता है कि, हाँ अभी मैं एक चीज और इसमें, और में क्या होता है, और में ये होता है कि कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगा और नहीं तो दोनों कंडीशन भी ट्रू होगा, तब भी हो जाएगा। तब भी हम लोग, तब भी और प्रिंट हो जाएगा, तभी आपका हेलो प्रिंट हो रहा है। मतलब आपका मतलब एक उनको, इसमें जो है ना, और में सिर्फ अगर एक कंडीशन ट्रू हो गया तो हो गया, अगर एक से ज़्यादा भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वो ट्रू ही होगा। बट एक्सॉर में क्या होता है, एक्सॉर में क्या होता है, एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। मतलब ये और के जैसे हुआ कि एक कंडीशन, वन कंडीशन ट्रू, और नॉट ऑल द कंडीशन, नॉट ऑल द कंडीशन ट्रू। मतलब इसमें ये हो गया, हम लोग इसको रैप कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है एक कंडीशन जो है इसमें वो ट्रू होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, और में क्या होता है, एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, अगर दो भी होगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्सॉर में क्या होता है, एक्सॉर में क्या होता है, उसका वन कंडीशन ही ट्रू होना चाहिए, अगर एक से ज़्यादा होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो अभी देखो, अगर यहाँ पे एक्सॉर में लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों कंडीशन अभी ट्रू है, तो ये किस में जाएगा, ये इल्स वाला पार्ट प्रिंट करेगा इसमें। देखिए अभी, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। ठीक है। अभी जैसे मैं इसको रन करूंगा, बहुत कंडीशन आर नॉट ट्रू, मतलब ये जो है ना, ये इल्स वाला पार्ट रन हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें एक्सॉर में जो है सिर्फ वन कंडीशन ही ट्रू होना चाहिए। एक कंडीशन एक से ज़्यादा जैसे होगा तो एक्सॉर जो है वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अभी जैसे देखिए, अभी इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक कंडीशन ही ट्रू है बस। तो अभी ये क्या रिप्रिंट करेगा, अभी ये हेलो प्रिंट करेगा। तो अभी इसने हेलो प्रिंट किया, क्यों, क्योंकि एक ही कंडीशन, एक से ज़्यादा कंडीशन जैसे ही ट्रू होगा तो वो क्या करेगा, फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए एक से ज़्यादा कंडीशन हुआ, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यही डिफरेंस है और एक्सॉर में। और में क्या होता है, और में मतलब एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, अगर एक से ज़्यादा भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है और को। बट एक्सॉर में क्या होगा, एक ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए, एक से ज़्यादा अगर होगा तो फिर उसको प्रॉब्लम होगी उससे, तो वो फॉल्स रिटर्न होगा। मतलब प्रॉब्लम का मतलब फॉल्स, फॉल्स जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक है। उसके बाद जो है एंड ऑपरेटर।
अब एंड ऑपरेटर जो है ऐसे 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 करके भी होता है। तो ये आप लोग जो है ऊपर में भी आपने देखा कि एंड में क्या होता है, वो अब सेम ही होता है ये, मतलब एंड आप लिख लो या फिर ये ऐसे ऐसे करके आप लिख लो, मतलब दोनों जो है सेम ही होता है। तो वो तो आपने देख अभी अभी आपने ए एन डी लिख के देखा था, अभी ये लिख के भी देख लो कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगा, एंड का मतलब ही होता है, एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है बोथ कंडीशन ट्रू। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ये हेलो प्रिंट करेगा, एंड का मतलब ही हो, देखिए अभी हेलो प्रिंट कर रहा है क्योंकि बोथ कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो ये और ये जो है दोनों सेम ही है, ठीक है, बट ये है कि एंड आप लिखो या फिर ये साइन एम्परसेंड साइन जो है वो आप वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही है, ये सेम एज एंड, ठीक है। अभी फोर्थ हो गया, 5 नंबर हमारा आएगा, ये हो गया आपका 5 नंबर भी। हम लोग और को चाहे तो ऐसे ऐसे, सॉरी, ये ऐसे ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी और में क्या होता है, एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो एक कंडीशन ट्रू, देखिए दो भी है तब भी और हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। अगर हम इसको 11 कर दें तब भी ये ट्रू होगा कंडीशन और हेलो प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये भी हो गया आपका, और ये भी जो है सेम एज किसके होगा, सेम एज और, या तो आप ओ आर लिखो या फिर ये लिखो, दोनों का सेम मीनिंग होता है। और 6 नंबर पे जो है ये मेरा आ जाएगा, एक होता है नॉट ऑपरेटर, ये वैसे मैंने हम लोग पहले भी देख चुके हैं, बट इसको मैं फिर से यहाँ पे वो करके दिखाता हूँ आपको। अभी देखिए जैसे ये, इसको हम इसमें ऐसे करके डालते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अभी क्या हो गया, नोट का मतलब ये होता है नोट, तो इसका मतलब क्या हो गया, x अगर इक्वल टू 11 नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो अभी आपका प्रिंट क्या आएगा, अभी ये प्रिंट आ जाएगा हेलो ही प्रिंट आएगा। बट इसको अगर हटा देते हैं हम तो क्या होता है, तब ये जाएगा एल्स में, क्योंकि x जो है 11 के इक्वल नहीं है। देखिए बहुत कंडीशन आने, बट नॉट लगाएंगे यहाँ पे, नॉट लगाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x जो है 11 के इक्वल नहीं है। तो नहीं है तो इस केस में क्या हो जाएगा, ट्रू हो गया, तो ये हेलो हमारा प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये यहाँ पे अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, बाकी मैं गिटहब पे ये कोड डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से गिटहब का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से कोड ले सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग एक बार फिर से हम लोग इसको समराइज कर देते हैं कि ये जो है एंड जो हो गया उसका क्या होगा, बोथ कंडीशन ट्रू हो गया, और का क्या हो गया, एक कंडीशन ट्रू होगा, और एक से ज़्यादा भी होगा तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं, तब भी वो ट्रू रिटर्न करेगा। एक्जॉर में क्या हो जाएगा, एक ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए, अगर एक से ज़्यादा हो गया तो वो फिर वो फॉल्स रिटर्न करेगा, फिर वो कंडीशन उसका जो है फॉल्स हो जाएगा। और एंड तो ये आपका ये एंड ही हो गया, मतलब इसको आप ए एन डी लिखो या फिर ये साइन दो एम्परसेंड साइन, और फिर ये भी जो है और लिखो, फिर या ये लिखो। और नोट का तो मैंने अभी आपको बताया कि ये अगर कंडीशन जो है ट्रू होता है तो उस केस में जो है ये ट्रू अगर नहीं होता है तो उस केस में जो है ये वर्क करेगा, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 11 ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो अगर नहीं मतलब होगा तो उस केस में जो है ये हमारा रिटर्न करेगा, और अदरवाइज ये अगर यहाँ पे हम 10 डाल देते हैं तो क्या रिटर्न करेगा, ये इल्स में चला जाएगा, और यहाँ पे 11 रहेगा, तो 11 क्या हो गया, x नॉट इक्वल टू, तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो गया, और इसलिए ये हेलो प्रिंट करेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको कोई अगर क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।